क्या सुमन गिल की कप्तानी वाली टीम इंडिया वो दोहरा पाएगी जो विराट कोहली ने 2021 में लॉर्ड्स के मैदान पर तिरंगा गाड़ा था? क्या वो टीम इंडिया दोबारा कर पाएगी सुमन गिल की कप्तानी में? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन 2021 में टीम इंडिया ने विराट कोहली की कप्तानी में आंख डालकर इंग्लैंड को कुचलकर, इंग्लैंड को रौंद कर 151 रनों से हराया था, जहां पर हमारे लेजेंडरी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के बीच बेहतरीन पार्टनरशिप हुई थी। और उस पार्टनरशिप की बदौलत टीम इंडिया ने वहां पर लॉर्ड्स के मैदान पर झंडा गाड़ा था और इंग्लैंड की धरती पर हराकर उनकी औकात दिखा दी थी। क्योंकि जो अभी बैच बॉल बेन स्टोक्स चिल्ला रहे हैं ना, उनको वहां पर रौंदा है। और आपको बता दें 2021 में भी इंग्लैंड को लॉर्ड्स में रौंदा था, 2014 में भी हराया था। तो ये नहीं कह सकते कि टीम इंडिया यहाँ पर मुकाबला नहीं जीत पाएगी, क्योंकि ब्रैंडन मैकलम ने बोला है कि वो पिच नहीं देंगे जो लीड्स और एजवेस्टन में थी। यहाँ पर ग्रीन टॉप पिच मिलेगी, लेकिन ग्रीन टॉप पिच देने के बाद हमारे इंडिया के प्लेयर क्या बोलते हैं, हम एल पे रखते हैं ग्रीन टॉप पिच, क्योंकि मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, अब तो बुमराह की भी वापसी होने वाली है। तो आप अंदाज़ा लगाओ, अगर ग्रीन टॉप पिच हमारे बल्लेबाज नहीं कर पाए, 250 रन नहीं बना पाए, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि इंडिया के गेंदबाज इंग्लैंड को 180 रन के अंदर भी ऑल आउट कर देंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। और आपको एक बात भी बता दें, वो पूरी तरह से ग्रीन टॉप पिच नहीं देंगे, क्योंकि उनके बल्लेबाज टेक्निकल साउंड नहीं है। जो रूट को अगर छोड़ दिया जाए तो सब लप्पेबाज खिलाड़ी हैं, सब तेज़ तरार खेलने के चक्कर में जाएंगे, ग्रेसन के साथ मारने जाएंगे। उनको ऐसी ही पिच चाहिए जहाँ पर बॉल सीधे बैट पर आए, जहाँ बॉल कभी लहराए ना, स्विंग ना हो। क्योंकि अगर थोड़ी सी भी स्विंग होगी तो यहाँ पर बेन डकेट, चाहे वो जैक क्रॉली, चाहे यहाँ पर हैरी ब्रुक, चाहे जेमी स्मिथ, ये सभी बल्लेबाज आपको स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। हाँ, उस कंडीशन में यहाँ पर जो रूट आपका सबसे बड़ा बल्लेबाज वो रन बना सकता है। थोड़ा मैं आपको 2021 का लॉर्ड्स मैदान का वो मैच बता देता हूँ, जिससे कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा आखिरकार कंडीशन क्या थी वहाँ पर। और क्योंकि आपने इतिहास रचा था, लॉर्ड्स में जीतने का अलग ही मज़ा होता है, अलग ही सुकून होता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बेहतरीन ग्राउंड में से एक है लॉर्ड्स, और लॉर्ड्स की बालकनी तो फेमस है। और विराट कोहली का वो बयान कि 60 ओवर में इनको बेन स्टोक्स करना है, तो आप अंदाज़ा लगा लो, बेन स्टोक्स का वो बयान काफ़ी वायरल हुआ था। 60 ओवर के अंदर टीम इंडिया ने इंग्लैंड को वहाँ पर रौंदा था। आपको एक बात बता देते हैं, टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की, टीम इंडिया ने 264 रन बनाए थे, 364 रन बनाए थे। वहीं इंग्लैंड की टीम ने 391 रन बना लिए, लगभग 25-26 रनों की लीड थी। फिर टीम इंडिया दोबारा बल्लेबाजी करने आई सेकंड इनिंग में, तो टीम इंडिया ने बनाए थे 298। और यहाँ पर आपको बता दें 211 पे 211 रन पे टीम इंडिया के 8 विकेट गिर गए थे। और टीम इंडिया को डर लग रहा था कहीं हम 210, 215 के अंदर ऑल आउट ना हो जाएं और वह मुकाबला निकल जाता। लेकिन वहाँ पर मोहम्मद शमी और बुमराह ने अपना मोर्चा संभाला और विकेट की प्राइस समझी। ये नहीं कि लप्पा मारने के चक्कर में आउट हो गए। और आपको बता दें उस मैच में मोहम्मद शमी ने सेकंड इनिंग में शानदार हाफ सेंचुरी मारी थी, 56 रन बनाए थे। वहीं बुमराह ने 34 रन बनाए थे, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने 298 पर पारी डिक्लेयर की थी और उनको बल्लेबाजी करने का मौका दिया था। और आपको बता दें इंग्लैंड की टीम 150 रन भी नहीं बना पाई, 200 रन भी नहीं बना पाई, 250 रन भी नहीं बना पाई। इंग्लैंड की टीम 120 रन पर ऑल आउट हो गई थी। आप अंदाज़ा लगाओ, टीम इंडिया ने 151 रनों से मुकाबला जीता था, ठीक है ना, क्योंकि आपने 271 रन का टारगेट दिया था। तो आप अंदाज़ा लगाओ, अगर सीमिंग कंडीशन हुई तो वहाँ पर इंग्लैंड के बल्लेबाज की क्या हालत हो गई थी वहाँ पर, और यहाँ पर उनकी क्या हालत होगी। क्योंकि उस समय वहाँ पर जेम्स एंडरसन खेल रहे थे, जो सबसे बेहतरीन बॉलर थे। पहली इनिंग में जेम्स एंडरसन ने 5 विकेट झटका था और आपकी तरफ से मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट लिया था। और पहली इनिंग में है बुमराह को विकेट नहीं मिला था, लेकिन ईशांत शर्मा ने कमाल किया था, 2 विकेट लिया था वहाँ पर। मोहम्मद शमी भी दूसरी पारी में 4 विकेट लेकर गए थे। तो आप अंदाज़ा लगाओ, आप उस कंडीशन से मुकाबला जीतो जहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता था। क्या यहाँ पर सुमन गिल की टीम वो दोहरा पाएगी? क्या टीम इंडिया में कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं? क्या टीम इंडिया 4 पेसर के साथ जाएगी या फिर टीम इंडिया 3 स्पिनर के साथ जाएगी? क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं पूरी प्लेइंग 11 के, मैं आपको डिटेल से बात बताऊंगा। देखिए, अगर प्लेइंग 11 की नज़र डालें, अगर ज़्यादा टीम इंडिया चेंजेस नहीं करना चाहती, क्योंकि टीम इंडिया मुकाबला जीत कर आई है और एजवेस्टन में
पहली बार जीत हासिल की है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में। इंडिया ने 336 रनों से हराया है इंग्लैंड को। लेकिन उसके बाद लॉर्ड्स में कंडीशन और पिच के हिसाब से आप टीम में बदलाव करोगे। एक बदलाव तो फिक्स है, प्रसिद्ध कृष्णा बाहर जाएंगे और उसकी जगह जसप्रीत बुमराह आपको खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है कि प्रसिद्ध कृष्णा को मौका देना चाहिए। भाई साहब, 2 टेस्ट मैच में आपने देख लिया प्रसिद्ध कृष्णा ने कैसे रन लुटाए। उसको समझाना पड़ेगा, बैठ के बताना पड़ेगा कि बेटा ये वाइट बॉल नहीं है, ये टेस्ट क्रिकेट है, तो टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से खेल, तब होगा। तो आपको जसप्रीत बुमराह आपको खेलते हुए नजर आएंगे। एक बदलाव के साथ टीम इंडिया ये खेल सकती है, ज़्यादा बदलाव नहीं करेंगे। लेकिन वहीं कुछ लोगों का मानना ये भी है कि आप नीतीश रेड्डी को बाहर करो और उनकी जगह कुलदीप यादव को लेकर आओ, और नंबर 6 पर यहाँ पर रविंद्र जडेजा खेलेंगे, नंबर 7 पर यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर खेलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक पेच है, अगर स्विमिंग कंडीशन होती है, थोड़ी घास रहती है, क्योंकि देखिए कल तक जो लग रहा था कि कल एकदम ग्रीन टॉप पिच थी, एकदम हरी घास थी, लेकिन आज उन्होंने घास काटी है। और कल क्या है, मैच डे -1 है। कल क्या होगा, कल फिर से थोड़ी थोड़ी घास काटेंगे। वो पूरी तरह से आपको ग्रीन पिच नहीं देंगे, क्योंकि उनको अपने बल्लेबाजी के लिए फेवर देना है ना। हाँ, एजबेस्टन और लीड्स से थोड़ा पिच डिफरेंट रहेगी, लेकिन वो ग्रीन टॉप पिच पूरी ही नहीं दे देंगे कि उन्होंने गड्ढा खोला टीम इंडिया के लिए, खुद ही गड्ढे पर गिर गए। वैसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे। जिस तरह से आकाशदीप और मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की है पहले टेस्ट मुकाबले में, उनको बखूबी पता है अगर ये 2 तेज गेंदबाज कर सकते हैं तो यहाँ पर बुमराह के आने के बाद टीम इंडिया का प्रेशर कितना ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर टीम इंडिया फिर 4 पेसर के साथ जा सकती है। तो सीधे सीधे क्या होगा, वाशिंगटन सुंदर को बाहर करके टीम इंडिया यहाँ पर शार्दुल ठाकुर को इन कर लेगी। ठीक है ना, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज, ये 4 पेसर खेलेंगे। ये हो गई आपकी दूसरी प्लेइंग 11। लेकिन जो 3 स्पिनर वाली बात है, देखिए वो थोड़ा आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि पिच और कंडीशन अगर देखी जाए, अगर वो ज़्यादा ग्रीन टॉप पिच देंगे तो वहाँ पर 3 स्पिनर खिलाना अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर रविंद्र जडेजा बतौर बल्लेबाज भी खेल सकते हैं। उन्होंने वो काम करके दिया है जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं। देखिए इंग्लैंड में क्या होता है, कोई ज़्यादा स्पिन ट्रैक नहीं देते हैं, वहाँ पर पेसर गेंदबाजों को एडवांटेज मिलता है। और यही मुकाबले जब इंडिया में हो रहे होते हैं तब आपको रविंद्र जडेजा प्योर गेंदबाज की तरह खेलते हुए नजर आए। लेकिन उनकी बल्लेबाजी इतनी इंप्रूव है ना, आपने पिछले टेस्ट मुकाबले में देख लिया, 158 रन बनाए थे, दोनों पारी में हाफ सेंचुरी मारी थी। और उनका जो कंट्रीब्यूशन था जिसकी वजह आप मुकाबला जीते, वो पार्टनरशिप शुभमन गिल के साथ 203 रनों की, वो काम आई। तो आप उनको बतौर बल्लेबाज भी अपनी टीम में जगह दे सकते हो। तो नंबर 6 पर वो, नंबर 7 पर वाशिंगटन सुंदर, फिर नंबर 8 पर यहाँ पर आपके लिए कुलदीप यादव। लेकिन इसमें एक पेच होने वाला है, क्योंकि आप अपनी बल्लेबाजी कम नहीं करना चाहोगे, आपको 8 नंबर तक प्रॉपर बल्लेबाज चाहिए। तो आप सीधा सीधा वाशिंगटन सुंदर को बाहर निकालो और उनकी जगह शार्दुल ठाकुर को आप लेकर आओ। इस तरह में आपके 4 पेसर हो जाएंगे, और सुंदर और रविंद्र जडेजा दोनों को रखिए, क्योंकि अर्शदीप सिंह यहाँ पर आपको खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। भले ही आज अर्शदीप सिंह ने बहुत प्रैक्टिस की है, लगभग 45 मिनट की गेंदबाजी की है, वहीं बुमराह ने भी आज 45 मिनट की गेंदबाजी की है। और आपको बता दें, आज टीम इंडिया का पहला लॉर्ड्स में प्रैक्टिस सेशन था। टीम इंडिया के आपके टॉप 5 बल्लेबाजों में से 4 प्लेयर आज नहीं आए थे। केएल राहुल, जायसवाल, शुभमन गिल और ऋषभ पंत आज ने प्रैक्टिस नहीं की है। इसके अलावा गेंदबाजी लाइनअप में यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा ने बैटिंग की प्रैक्टिस की है, जसप्रीत बुमराह ने काफ़ी ताबड़तोड़ गेंदबाजी की है। उसके अलावा यहाँ पर अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी की है। वाशिंगटन सुंदर, सिराज और आकाशदीप ने कोई प्रैक्टिस नहीं की है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मुकाबला ख़त्म हुआ था। कल प्रैक्टिस सेशन है, वहाँ पर हो सकता है ये प्लेयर जो आज नहीं थे वो कल आपको प्रैक्टिस करते हुए नजर आएंगे मैच के 1 दिन पहले। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस की बात बता दी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है ना कि इंग्लैंड तो बैकफुट पर नहीं जाएगी, इंग्लैंड बेसबॉल का रूप लेकर आएगी और उनको ये अगला मुकाबला जीतना है, क्योंकि आन बान शान की बात हो गई है। क्योंकि अगर यह मुकाबला इंग्लैंड की टीम हारती है तो सीरीज़ भी हार सकती है वो, क्योंकि जो क्रिकेट एक्सपर्ट थे इंग्लैंड के, बाहर के भी, सब बोल रहे थे कि टीम इंडिया यह सीरीज़ 5-0 से हारेगी। लेकिन टीम इंडिया ने जिस तरह से बाउंस बैक किया, दूसरा मुकाबला हराई है, तो इंग्लैंड की बात तो पता चल गई कि हम इनको इस तरह से फ्लैट पिच तो नहीं दे सकते, क्योंकि जब इंग्लैंड के बल्लेबाज रन बना रहे हैं तो टीम इंडिया के बल्लेबाज ने उनसे भी ज़्यादा रन बनाए हैं। और टीम इंडिया के पास ऐसी गेंदबाजी है कि इंग्लैंड के 20 विकेट ले सकते हैं। लेकिन एक बात और बता दें, अगर वो ग्रीन टॉप पिच देंगे तो उनके जोफ्रा आर्चर और गैस हकिंसन की वापसी हो चुकी है। इंग्लैंड की स्क्वाड में आपको अगला टेस्ट मुकाबला जोफ्रा आर्चर खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन जोफ्रा आर्चर 4 साल पहले अपना टेस्ट मुकाबला खेले थे, उसके बाद वो अब वापसी कर रहे हैं। एक प्रैक्टिस सेशन के एक रणजी मतलब वहाँ का डोमेस्टिक मुकाबला खेला है 4 डे का,
उसके अलावा वो रेड बॉल से कोई मुकाबला भी नहीं खेले, जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नज़र नहीं आए थे, एवरेज ही आपको नज़र आए थे। देखिए 4 साल के पहले आर्चर और 4 साल बाद अब आर्चर, कुछ तो डिफरेंस देखा होगा, क्योंकि आपने आईपीएल में देखा होगा जोफ्रा आर्चर को 70 रन 80 रन पड़ रहे थे आईपीएल में, और आईपीएल में जितने भी बल्लेबाज सब ने जोफ्रा आर्चर को फेस किया है और सब ने खेला है, और जायसवाल की टीम में ही थे जोफ्रा आर्चर, राजस्थान रॉयल्स की टीम में। तो अगर देखिए, अगर थोड़ी सी पिच और कंडीशन जोफ्रा आर्चर के मददगार साबित हो गई तो खतरनाक साबित होंगे, लेकिन अगर बॉल स्विंग नहीं हुई तो इनकी रेल बनने वाली है। जैसे प्रसिद्ध कृष्णा 6-7 की इकॉनमी से रन दे रहे थे, ऐसे जोफ्रा आर्चर भी यहाँ पर आपको रन देते हुए नजर आएंगे। लेकिन उनके पास पेस क्या है? जोफ्रा आर्चर के पास पेस बहुत है, 140-145 रफ्तार में गेंदबाजी करता है, जो टीम इंडिया के बल्लेबाजों के लिए मुसीबत बन सकता है। आपने देखा होगा अक्सर यहाँ पर जायसवाल आपको शॉर्ट पिच गेंदबाजी बहुत तगड़ी खेलते हैं, लेकिन आपको आउट होते हुए भी नज़र आते हैं, वो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर करुण नायर के लिए भी काफ़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं बात बोल रहा हूँ। लेकिन इतनी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसे ट्रैक देने वाले हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बॉल स्विंग करे, लहराए, वहाँ पर हमारे गेंदबाजों को काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। और जिस तरह से आकाशदीप ने एजबेस्टन टेस्ट मुकाबले में गेंदबाजी की है, एक ही टेस्ट मुकाबले में 10 विकेट हासिल किया है, क्योंकि जब इस पिच पे वो बॉल को लहरा सकते हैं, अंदर और बाहर लहरा सकते हैं। सोचो जहाँ पर बॉल काफ़ी ज़्यादा स्विंग हुई तो वहाँ पर कितनी घातक गेंदबाजी हो जाएगी कि इंग्लैंड के बल्लेबाज पढ़ ही नहीं पाएंगे, और साथ में बुमराह भी आ जाएंगे। और मोहम्मद सिराज जिस रिदम से आ रहे हैं, जो उन्होंने गेंदबाजी की है बुमराह के ना रहते हुए, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, यहाँ पर मोहम्मद सिराज को एक बात बतानी होगी कि बेटा कि आप ही हमारे मेन बॉलर हो, बुमराह नहीं है मेन बॉलर, क्योंकि उसको बताना पड़ता है ना, क्योंकि जब जब बुमराह रहता है तो मोहम्मद सिराज ऐसी गेंदबाजी नहीं करता है। जैसे ही बुमराह टीम से बाहर आता है, पता नहीं सिराज को क्या हो जाता है, वो 5 विकेट 6 विकेट चिटका देता है। इसीलिए मैच शुरू होने से पहले सिराज को बताना पड़ेगा कि बेटा तुम ही बड़े बॉलर हो, तुम ही हमारे मेन बॉलर हो, तुम ही 5 फाइफर लोगे, तभी सिराज यहाँ पर आपको कमाल करता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। नहीं तो जान जाएगा बुमराह है तो बुमराह भाई के पीछे पीछे ही रहेगा, विकेट नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए कहता हूँ उसको आप मेन बॉलर बना के रखो, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। कुछ लोग पता क्या बोल रहे, अरे भैया ऐसी बात है, ऐसे प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर नहीं करना चाहिए, खिलाना चाहिए था। अब उनको कौन समझाए, वो 6 की इकॉनमी से रन दे रहा है। आप बुमराह कैसे खिला सकते हो प्रसिद्ध कृष्णा को, बुमराह जब पूरी तरह से फिट है। और लॉर्ड्स का ग्राउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राउंड होता है, और यहाँ पर जीत हासिल करना बहुत टीमों की सोच होती है, बहुत आपके लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। आप अंदाज़ा लगाओ, सुमन गिल बतौर कप्तान लॉर्ड्स में खेल रहा है भाई, बतौर कप्तान सुमन गिल लॉर्ड्स में खेला है, इसके पहले लॉर्ड्स में नहीं खेला है सुमन गिल, ठीक है ना। पिछली सीरीज में सुमन गिल नहीं था, तो आप अंदाज़ा लगाओ बतौर कप्तान अगर लॉर्ड्स में जीतता है तो उसके लिए कितनी अच्छी बात होगी। और वही क्या है, अरे कुछ मादानी ऐसे लोग हैं साले, वही क्या बोल रहे थे, ये बोल रहे थे कि अगर लॉर्ड्स में थोड़ा स्विमिंग कंडीशन हुई, पिच ग्रीन होती है, तो सुमन गिल कैसे बल्लेबाजी करेंगे, वो देखना। मतलब इनको पता क्या लग रहा है क्रिटिक्स को, इनको ये लग रहा है कि सुमन गिल ने पाटा पिच में रन बनाया है। अब भाई सुमन गिल ने रन बनाया तो उसके लिए बस तो पाटा पिच नहीं थी, उसके लिए तो सपाट पिच नहीं थी। इंग्लैंड के बल्लेबाज भी थे, आपके और भी बल्लेबाज थे सपाट पिच थे, वो भी 250 रन मार लेते, वो भी 161 मार लेते दूसरी पारी में, वो भी 430 रन बना लेते। लेकिन पता नहीं इनको हजम ही नहीं हो रही कि सुमन गिल ने यहाँ पर 430 रन मार दिए, 250 मार दिए भाई पहली पारी में, दूसरी पारी में 161 रन। पता नहीं करे तो करे क्या बंदा भाई। पता है कि विराट कोहली की जगह खेल रहा है, नंबर 4 की पोजीशन बहुत अहम पोजीशन होती है। जब विराट कोहली ने उसकी तारीफ़ की, पूरी दुनिया क्रिकेटर उसकी तारीफ़ करें, भाई उसके अंदर कुछ तो पोटेंशियल रहा होगा, उसने वो गलती नहीं की जो पहले टेस्ट मुकाबले में की थी। अब बता दें 4 पारी खेले सुमन गिल ने, 585 रन बना चुका है, 585 रन है सुमन गिल के, अभी 4 ही इनिंग हुई है। और आपको बता दें टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में एक सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन हैं, जिसने 975 रन बनाए हैं। अगर भी 6 इनिंग है सुमन गिल की, अगर सुमन गिल यहाँ पर अच्छा खेलेंगे तो 1000 रन बना सकते हैं और डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। सिर्फ 400 रन और चाहिए, 400 रन यहाँ पर सुमन गिल आसानी से बना सकता है। लेकिन कुछ मादानी का मानना है कि अगर फ्लैट पिच नहीं होगी तो यहाँ पर सुमन गिल नहीं खेल पाएगा। आपको एक बात और समझा दें, सुमन गिल ने अभी 600 रन लगभग बनाए हैं, अगर इस मैच में नहीं भी चला ना, दूसरे बल्लेबाज क्या साथ नहीं देंगे। उसने अब ये मुकाबला अपनी मर्जी अपने दम से जीता है, अपनी बल्लेबाजी से जीता है, उसकी बल्लेबाजी से ही इंग्लैंड की टीम बैकफुट पर गई है। आपने इंग्लैंड के बैटिंग कोच के बयान सुना होगा कि सुमन गिल
को जब जब मैंने देखा शुभमन गिल क्रीज पर खड़ा हुआ है, फिर वो डिप्रेशन में डालता था शुभमन गिल की बल्लेबाजी। इंग्लैंड के गेंदबाज थक गए थे, इंग्लैंड के फील्डर थक गए थे, वो मेंटली डिस्टर्ब होता है जिस तरह शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहा था। इतनी लंबी बल्लेबाजी किया उसने, पहली पारी में 269 रन, दूसरी पारी में 161 रन, मतलब कि कोई भी गेंदबाज जाए सामने शुभमन गिल। फिर कितना फ्रस्ट्रेटिंग था। अगर इस मैच में वो नहीं भी रन बनाता है ना, तो लोग बाग टांग मत खींच रहे हैं उसकी, क्योंकि आपका कप्तान है, क्योंकि लोग बाग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो अभी तक बोल रहे थे शुभमन गिल एकदम बेकार कप्तान है, घटिया कप्तान है, पहला मुकाबला हार गया, जीता हुआ मुकाबला हार गया, लेकिन वही मादर नहीं है। अब दूसरे मैच के बाद चुप हो गए, सब चुप हो गए, सब सुनने पड़ गए हैं, क्योंकि शुभमन गिल ने करार जवाब दे, जोर का थप्पड़ मार दे। एक भी गलती अगर हो गई ना, तो ये साले फिर उठकर खड़े हो जाएंगे, फिर बुराई करना चालू कर देंगे सोशल मीडिया पर। भाई वो ग्राउंड पर खेलता है, उसको भी पता है, उसके साथ और भी प्लेयर खेलते हैं, उन्होंने तो नहीं बनाया जितना शुभमन गिल ने रन बना दिया। फिर भी आप क्या सोचते हो कि आपका बल्लेबाज, आपका इंडियन बल्लेबाज फेल हो जाए, आपका कप्तान फेल हो जाए, आप सीरीज हार जाओ। कुछ लोगों का मानना था कि टीम इंडिया 5-0 से सीरीज हार है, और कुछ ऐसे लोग हैं ना, कुछ ऐसे लोग हैं, जब शुभमन गिल ने 269 रन 265 पर खेल रहा था, तो उनको लग रहा था कि 300 रन न बना दी, विराट कोहली का रिकॉर्ड न तोड़ दे भाई, क्योंकि विराट कोहली 254 रन बना चुका है। उसको पता था अगर विराट कोहली 300 रन नहीं मार पाया है टेस्ट मैच में, तो शुभमन भी ना मार पाए। भाई मेरा एक दोस्त है, मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत बड़ा विराट कोहली का फ़ैन है, हम भी विराट कोहली के फ़ैन हैं, आप भी विराट कोहली के फ़ैन होंगे। लेकिन वो इतना खुश था ना कि शुभमन गिल 269 रन पर आउट हुआ, उसने बोला कि विराट कोहली जो नहीं कर पाए वो शुभमन गिल भी ना कर पाए। वो इतना खुश था। बस मैंने उसको समझाया कि बेटा देख, तू विराट कोहली लेजेंडरी प्लेयर है, लेकिन अब टीम इंडिया के लिए शुभमन गिल खेल रहा है, कप्तान है वो। अगर वो बनाता कितनी गौरवान्वित करने वाली बात होती, लेकिन वो आउट हो गया। उसके आउट होने के बाद बंदा मिठाई खिलाने ले गया मुझे। अब क्या बताऊँ कैसे कैसे लोग हैं। उसके बाद क्या बोल रहा था कि जब बारिश हो रही थी 5वें दिन, हमने देखा होगा, मेरे पास आया, मेरे यहाँ ही रहता है, हॉस्टल में रहता है। उसने बोला कि देखिए भैया बारिश हो रही है, मैच ड्रॉ हो जाएगा। उसको ये भी लग रहा था कि एजवेस्टन में विराट कोहली नहीं कर पाया, वो शुभमन गिल भी ना कर पाए, लेकिन मैच बारिश रुक गई और टीम इंडिया ने मुकाबला जीता। फिर मैं शाम को उससे मिला, बोलता यार नहीं भैया ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कैसे जीत सकती है टीम इंडिया, बारिश होना चाहिए था। फिर उसके मन में उदास था, वो उसको लग रहा था कैसे जीत गई टीम इंडिया। मतलब कि एक प्लेयर के लिए इतना प्यार, इतना लगाव सबके है, हमको भी है, रोहित से है, विराट से भी है, टीम इंडिया के सभी प्लेयर से है, लेकिन भाई वो जा चुके हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब कोई अगला प्लेयर तो आएगा ना, वो तो अपनी जगह बनाएगा, वो भी चाहेगा। सचिन तेंदुलकर तो हमेशा नहीं खेल रहे थे, सुनील गावस्कर नहीं खेले हमेशा, सौरव गांगुली हो, वी.वी.एस. लक्ष्मण हो, राहुल द्रविड़ हो, वीरेंद्र सहवाग हो, सबने इतना लंबा नहीं खेला है। कभी ना कभी जाने का वक्त होता है भाई। मतलब इतना प्यार, इतना लगाव है कि वो सोच नहीं रहा था कि टीम इंडिया मुकाबला जीते। और शुभमन गिल के आउट होने के बाद बहुत खुश हुआ था। कैसे कैसे लोग हैं बताइए। और आपको बताते, बंदा लाइब्रेरी जाता है, लाइब्रेरी में अपने ड्रॉअर पे उसने विराट कोहली का पोस्टर लगाया, अपने बेडरूम में उसने विराट कोहली का पोस्टर लगाया है। इस तरह का प्यार, इस तरह का लगाव है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक प्लेयर की रिस्पेक्ट भी करनी होती है। विराट कोहली की आप कर रहे हो, लेकिन जो इंडिया का प्लेयर है उसकी भी आप रिस्पेक्ट करोगे। और भी प्लेयर बहुत सारे हैं, रोहित हो गए, विराट हो गए, शुभमन गिल हो गए, ऋषभ पंत हो गए, सबकी आप रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आपके देश के लिए खेल रहे हैं। प्राइड वाली बात होती है ये, कौन समझाए। लेकिन भाई साहब बहुत मज़ेदार आदमी है वो, बहुत मज़ेदार आदमी है, क्या बताऊँ मैं आपको। लेकिन आपको बताना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं ना, आपके भी बीच में भी लोग होंगे, कमेंट कर आप राय बताइएगा। आपके बीच में भी ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि टीम इंडिया वेस्टर्न टेस्ट हार जाए और शुभमन गिल 300 रन न बनाने पाए, बताइए। और वहाँ मुल्डर, भाई वो 400 रन बनाने वाला था जिम्बाब्वे के खिलाफ। मुल्डर, साउथ अफ्रीका की टीम रुक नहीं रही है, लगातार मुकाबले जीत, 10वां मुकाबला लगातार जीत गया टेम्बा बावुमा ने। वो टेम्बू जिसको लोग बाग हल्के में रहते कि छोटा रन बोल रहे थे ना, वो टेम्बू लगातार 10 मुकाबले जीत चुका है। टेस्ट में रुकने का, उसकी गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कुछ लोग पता क्या बोल रहे हैं कि अब तो टीम इंडिया ही उनको रोकेगी। भाई मोल्डर 300 बनाने वाला था, ऑलराउंडर है मोल्डर। लेकिन वो जब पारी घोषित कर रहे तो मोल्डर से पूछा गया कि आप 400 बना सकते थे, ब्रेन लारा का रिकॉर्ड तोड़ सकते थे, तो मोल्डर ने बोला कि लेजेंडरी प्लेयर है लारा, उनका रिकॉर्ड उनके नाम ही रहना चाहिए। हाँ, अगर दूसरी पारी में मौका मिलता है तो मैं करूँगा। भाई इतना पास जाने के बाद 400 रन
बहुत बड़े मायने रखता है। शुभमन गिल ने दोनों पारी मिलाकर बनाए, उसने एक ही पारी में बना दिया था लगभग 367 रन पर खेला था भाई। आप अंदाज़ा लगाओ, ऐसे ऐसे भी लोग हैं महान। और कुछ लोग कह रहे हैं कि शुभमन गिल सीरीज ही ना जीते, क्योंकि अगर सीरीज जीत जाएगी तो विराट कोहली ने भी सीरीज नहीं जीती थी, बराबरी की थी। शुभमन गिल कैसे जीत सकता है? आप बताओ यार, ऐसे लोग क्या कहोगे आप? किस तरह से जवाब दोगे कि आप इंडियन हो कि नहीं हो? लेकिन बहरहाल उनका प्यार है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में मेरा ज़रूर बताइए। लेकिन प्लेइंग 11 मैंने आपको बता दी है। और आपको बता दें बहुत मज़े की बात, टीम इंडिया के जितने भी प्लेयर हैं लगभग सब विमर्श देखने गए हैं। और आपने ऋषभ पंत की एक फ़ोटो देखी होगी यार, कोट पैंट चश्मा वश्मा लगा के, भाई मैथ्स टीचर लग रहा था आपका। जैसा कि नहीं आपके स्कूल में जब मैथ के टीचर आते थे चश्मा लगा के एकदम सीरियस बंदा, सेम यहाँ पर ऋषभ पंत आपको लग रहा था, सेम एकदम से लग रहा था, वो फीलिंग आ रही थी। बहुत मज़ेदार इंसान है ऋषभ पंत। आपने कपिल शर्मा शो में देखा होगा, उसकी हंसी ऐसे हंस रहा था, वो आपने देखा होगा, बहुत वायरल हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा। अभिषेक शर्मा, चहल, गौतम गंभीर और ऋषभ पंत गए थे वहाँ पर, बहुत मज़ेदार आया था, आप देखिए जाके, अच्छा लगेगा आपको। वो मैथ टीचर वाली फीलिंग आ रही थी ऋषभ पंत को देख कर। विराट कोहली और अनुष्का भी गए हैं विंबलडन देखे, जोकोविच का मैच देखने। उसके यहाँ पर रोहित शर्मा भी मौजूद थे, सचिन तेंदुलकर भी जा चुके हैं। मतलब कि वो अलग नशा है। आप क्रिकेट तो खेलते हो लेकिन दूसरे स्पोर्ट्स की भी आप कदर करते हो, ये बहुत अच्छी बात है, ये आपको सीखना चाहिए। दूसरे स्पोर्ट्स वाले प्लेयर को भी आपको मनोबल बढ़ाना चाहिए। और ये ऐसे प्लेयर हैं जब जाते हैं ना छा जाते हैं। उसके अलावा एक फ़ोटो आई, आपने देखा होगा हैरी ब्रुक की। हैरी ब्रुक एकदम ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक पैंट में था और ब्लैक चश्मा भी लगा कर रखा था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया इसको तो ग्राउंड में बॉल नहीं दिखती, वो विंबलडन में कैसे बॉल देख पाएगा, कैसे मैच देख पाएगा? मतलब हद है यार। वो गॉगल भी ना लगाए, चश्मा भी नहीं लगाए, इतनी धूप में खेल रहे हैं, मतलब उसकी भी टांग खींच रहे हैं। तो इसको बॉल तो सीधे क्रिकेट में दिखती नहीं, वो कैसे विंबलडन में इतनी दूर से वो देख सकता है? कैसे समझ में आएगा उसको? मतलब उसके ड्रेसिंग सेंस पर उसको जज किया जा रहा है, उसके गॉगल चश्मा लगाने पर उसको जज किया जा रहा है। बताइए, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पर। टांग खिंचाई कर दी यहाँ पर हैरी ब्रुक की। तो वही हैरी ब्रुक ने पहली पारी में 158 रन बनाए थे। लेकिन एक बात और है, इंग्लैंड का जेमी स्मिथ बहुत अच्छा विकेट कीपर बल्लेबाज है भाई। पहली पारी में उसने 184 रन बनाए थे, दूसरी पारी में 88 रन। अगर जेमी स्मिथ रन नहीं बनाता ना, टीम इंडिया पहले ही मुकाबले जीत चुकी होती, 400 रन से मुकाबला जीतती, ये था। लेकिन मैंने आपको प्लेइंग 11 बता ही दी है क्या क्या होने वाली है। देखिए, केएल राहुल, जायसवाल और नंबर 3 पर करुण नायर। हाँ, कुछ लोग का क्या मानना है कि करुण नायर को बाहर करके आप साई सुदर्शन को नंबर 3 फिर से खिला लो। लेकिन एक बात और बता दें, देखिए करुण नायर ने अभी 2 ही मुकाबले खेले। हाँ, उसने जाया किया है, लगभग 30 रन बनाया है उसने। मतलब पहली पारी में 0 पर आउट होता पहले टेस्ट में, दूसरी पारी में से 25-26 रन थे। फिर पहले सेकंड टेस्ट में उसके ऐसे रन थे, मतलब 30 रन से ऊपर नहीं बना पाया वो। हाफ सेंचुरी नहीं मारी, कोई बड़ी पारी नहीं खेली। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अगर वो और भी मैच खेलेगा ना तो उसकी एक बड़ी पारी है, वो आपको बड़ी पारी खेल कर देगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे कि कोई प्लेयर वापसी कर रहा हो या फिर कोई नया प्लेयर हो, 1-2 मैच खिलाओ उसको बाहर कर दो। नहीं, उसको ये मैच तो खिलाया जाएगा। हो सकता है ये सीरीज़ पूरी खेले, उसको पहले ही गौतम गंभीर ने, शुभमन गिल ने बोला हो कि आपको पूरी सीरीज मौका देगा, क्योंकि साई सुदर्शन के पास मौका है। साई सुदर्शन भी 23 साल का है, पहला टेस्ट खेलने का मौका मिला, वो खेलेगा। लेकिन यहाँ पर जो बंदा वापसी करके इतने रन बना के, टनों के हिसाब से रन बनाए, उसको पूरा मौका मिलना चाहिए खुद को प्रूव करने का। करुण नायर को ज़रूर खेलना चाहिए ये वाला मुकाबला, फिर देखा जाएगा। हाँ, कुछ लोग नीतीश रेड्डी की भी बात कर रहे हैं कि नीतीश रेड्डी ने कुछ खास प्रदर्शन किया नहीं, क्योंकि लगभग 6 ओवर की गेंदबाजी की, ना विकेट ले पाया, ना कुछ बल्ले से रन बना पाए। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि आप एक प्रॉपर बल्लेबाज को खिला लो, या फिर नंबर 6 नीतीश रेड्डी को बाहर करो, नंबर 6 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 7 पर वाशिंगटन सुंदर, फिर नंबर 8 पर यहाँ पर शार्दुल ठाकुर, 9 नंबर पर मोहम्मद शमी, फिर 10 नंबर पर मोहम्मद सिराज, 11 नंबर पर आकाशदीप। ये प्लेइंग 11 के साथ जाओ। 4 पेसर हो गए आपके और 8 नंबर पर शार्दुल ठाकुर आ गया, तो 8 नंबर तक आपकी बल्लेबाजी हो गई। ये एक तरीके से एक प्लेइंग 11 बनती है। और एक प्लेइंग 11 ये भी बनती है कि आप अगर पिच ड्राई रहती है, ठीक है ना, पाटा पिच देते हैं वो भी, तो वहाँ पर आप कुलदीप यादव को वाशिंगटन सुंदर की जगह एंट्री कराओ और प्रसिद्ध कृष्णा की जगह बुमराह को लेकर आओ। और नीतीश रेड्डी भी खेले और यहाँ पर 7 नंबर पर जडेजा भी खेले, 8 नंबर पर कुलदीप यादव ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेता, उसको खिलाओ। ये प्लेइंग 11 हो सकती है।
इसके हिसाब से आप चल सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा बदलाव करने की कोशिश नहीं करोगे। एक और है कि आप सिर्फ प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर करो और बुमराह को लेकर आओ, बस एक बदलाव, ज़्यादा बदलाव नहीं करें, वही प्लेइंग 11 खेलते हुए नजर आए, एक ये भी हो सकता है। लेकिन अर्शदीप सिंह की बात यह है कि अर्शदीप सिंह ने प्रैक्टिस बहुत की है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है, फिर देखकर ऐसा नहीं लग रहा, न्यूज़ ऐसे इनसाइडर नहीं आ रहे हैं कि अर्शदीप सिंह आपको खेलते हुए नजर आएंगे। हाँ, हो सकता है अगर अगले मैच में किसी न किसी को सिराज को रेस्ट दिया जाए, फिर किसी और को रेस्ट दिया जाए, तो हो सकता है आपको खेलते हुए नजर आए, लेकिन इस मुकाबले में तो अर्शदीप सिंह आपको खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे। लेकिन मैच के दिन क्या होता है, अब कल प्रैक्टिस मैच देखेंगे कि प्रैक्टिस में क्या चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है शुभमन गिल की, अब देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निकल के आ रहा है, उसके हिसाब से मैं कल आपको बताऊंगा कि आखिरकार प्रैक्टिस में हुआ क्या और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला, क्या इनसाइड खबरें आई आपके लिए, जो आपके लिए जानना ज़रूरत, मैं उसके हिसाब से फिर प्लेइंग बताएंगे और डिटेल से आपसे डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, थोड़ा भाईचारा बना कर रखें। देखिए नए यूट्यूबर हैं, कोई मदद नहीं करता, इतना तो आप कर ही सकते हो, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट बना कर रखना है। जय श्री राम।